कि नौजवान तो बिल्कुल भुखमरी के कगार पर पड़ेंगे। अगली पीढ़ी तो हमारी बर्बाद होने जा रही है। हमारी फसल भी गई, अब हमारी नस्ल जा रही है। इसलिए हम लोग बर्दाश्त करने वाले अब नहीं है। अगली पीढ़ी से गाली नहीं सुनेंगे। हम चाहे कुर्बान हो जाएंगे लेकिन अगली पीढ़ी से गाली नहीं सुनेंगे। कैग ने बताया है कि 300 कुछ करोड़ रुपए का हम लोगों का ये बहुत कुछ सपना दिए थे। इसको बम्बे बनाने का सपना दिए थे, शिक्षा को डेवलप करने का दिए थे, स्वास्थ्य को डेवलप करने का दिए थे, लेकिन ये कहीं से सक्सेस नहीं है। ये बस हम लोगों को लॉलीपॉप दे करके और हमारी जमीन को हड़प लिए। सही बात है क्या? हाँ, सही बात है, सही बात है। नमस्ते, प्रणाम। मैं राज सिंह। अभी मैं बक्सर के चौसा में हूं और जहां थर्मल पावर बन रहा है चौसा में, और यहां पीछे में खेतिहर किसानों के द्वारा और मजदूरों के द्वारा भयंकर महापंचायत का आयोजन किया गया है। आप तमाम ये तस्वीरें देख सकते हैं और ये तस्वीर के माध्यम से इस साइड में पोस्टर लगा हुआ है। इस पोस्टर को आप दिखाएंगे थोड़ा सा सामने से जा करके, जो इस तस्वीर को दिखाइए, पोस्टर को आप दिखाएंगे। पोस्टर पे जिस तरीके से लिखा हुआ है कि किसान महापंचायत के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन के क्या मुख्य कारण है, आइए हम उन सभी कारणों को जानने के लिए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानेंगे कि क्या कुछ कारण है। यहाँ पे कुछ विशेष लोग भी हैं, आइए हम मिलते हैं और बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कारण है जो यहाँ पे इतना दूर दूर से जो लोग पंजाब, हरियाणा और जिले के अलग अलग क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं। क्या कारण है सर यहाँ आने का? कारण है कि ये जो आज सरकार की जो नीति है, केंद्र सरकार से लेकर के राज्य सरकार तक, ये सिर्फ अन्नदाता कहते हैं हम लोगों को, लेकिन अन्नदाताओं को लूटी जा रही है जी। हर जगह लूटी जा रही है। कहीं जमीन इनकी लूटी जा रही है, कहीं इनके अन्न लूटे जा रहे हैं, उन्हें पौने दाम पर बिकते हैं। जब बिक जाते हैं तो इनके सरकारी दुकान खुलते हैं, चाहे उर्वरक के हों और चाहे अन्न के हों। इनकी दुकानें जब हम लोग बनिया के हाथ में बेच करके और खाली हो जाते हैं तब इनकी सरकारी दुकान खुलती है। और उसी तरह से ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को हमारी ज़मीन जो है औने पौने दामों में बेच देते हैं, जो कि हम सीधे साधे किसान जान नहीं पाते हैं। अब तह तक जाते जाते हम लोग पहुंच गए हैं कि बहुत बड़ी ठगी हुई है। कैग ने बताया है कि 300 कुछ करोड़ रुपए का हम लोगों का ठगी यहाँ हुआ है। तो इस तरह से हमारे RNR पॉलिसी आज तक हम लोगों को लाभ नहीं मिला। CSR का बंदरबाट किया जा रहा है। CSR जो है सांसद, मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ये सभी लोगों के यहाँ पहुँचाया जा रहा है। उनके कहने पर जो है अन्यत्र हमारे CSR फंड को भेजा जाता है। इस तरह से हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोगों के सामने जहाँ की पूरी भूखंड चली गई अधिग्रहण में, और इन लोगों ने प्रलोभन दिया था कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के बेरोजगारी को हम दूर कर देंगे, नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। क्या ये बहुत कुछ सपना दिए थे। इसको बम्बे बनाने का सपना दिए थे, शिक्षा को डेवलप करने का दिए थे, स्वास्थ्य को डेवलप करने का दिए थे, लेकिन ये कहीं से सक्सेस नहीं है। ये बस हम लोगों को लॉलीपॉप दे करके और हमारी जमीन को हड़प लिए। सही बात है क्या? हाँ, सही बात है, सही बात है। लालच दे करके जमीन छीन ली गई है। हाँ, छीन ली गई है। सही बात है, सही बात है। और भी लोग हैं इधर जो आज तो बिना मुआवजा दिए जो इनका हाई टेंशन का ये जो टावर लग रहा है, पोल लग रहा है, वो जबरदस्ती जमीन में गाड़ी जा रही है, उसका मुआवजा नहीं मिलता है। जबकि नियम है कि जहाँ तक उसका तार जाएगा, तार के नीचे वाले जमीन का भी मुआवजा देना चाहिए, लेकिन ये लोग बिल्कुल सीधे एक पैसा नहीं दे करके जबरदस्ती हड़प रहे हैं। जमीन को हड़प रहे जबरदस्ती जी सर। और बहुत सारे नियम कानून भी है। क्या कहेंगे भैया जो अभी महापंचायत का आयोजन हुआ है? देखिए, नियमों का पालन खुद भारत सरकार और बिहार सरकार नहीं कर रही है। हाँ, हम लोग 2013 में जब जमीन अपनी मर्जी से सरकार को दिए, तो आज न देने के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होगा, कुछ ना कुछ वास्तविक रीज़न होगा। हाँ, इन लोग किसानों को बहला फुसला के किसी तरह औने पौने दाम पे ज़मीन जो लेने की नियत रखे हुए हैं, वो कभी पूरा होने नहीं जा रहा है। तो क्या है आज का मुख्य उद्देश्य रहेगा इस आंदोलन का? आज का मुख्य उद्देश्य तो अभी हम लोगों का महापंचायत चल रहा है। पंचायत के लास्ट में निर्णय लिया जाएगा कि यहाँ का बेरोजगारी अगर कंपनी नहीं दूर करता है तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ताला लगा
लगाएंगे और गेट को बंद करने का काम आगे समय में करेंगे। ये डिसीजन हम लोग करेंगे। तो आपके जो एरिया के सांसद है या विधायक है, क्या उन लोगों की राय नहीं आ पा रही है आप लोगों के पास? वो तो बिल्कुल घूसखोर और चोर है, कंपनी के पक्ष में ही बोलते हैं। अभी विधानसभा में क्वेश्चन उठाए थे तो क्या अधिग्रहण तो 14 के अनुसार हो रहा है। हम बाजार मूल्य के लिए लड़ रहे हैं कि आज का जो बाजार मूल्य है वो हमको मिलना चाहिए। बाजार मूल्य कितने साल पहले तय हुई थी? आज से 8 साल 9 साल पहले 2011 के बाद 2014 के बाद रिवीजन ही नहीं हुआ है हमारा बाजार मूल्य। अब तो 2023 आ गया। जी सर, तो आप देख लीजिए इतने लंबे समय से उनके तनख्वाह कितने पदोन्नति हुए, सांसद, विधायक, डीएम, एसडीएम, लेकिन हम लोगों को लाठियों चमकाई जाती है। आप देख लीजिए सामने प्लांट के पास फोर्स लगाए गए हैं। फोर्स लगाए गए हैं, पास में नहीं जा सकते? जी नहीं जा सकते हैं हम लोग। गाड़ी के गाड़ी, बस के बस भेज देते हैं फोर्स। पीछे हम लोगों को पीटा भी गया है और अरेस्ट भी किया गया अपने हक मांगने के चक्कर में। आप लोगों को पीटा भी गया? जी सर, जी सर, जी सर, पीटा गया था। तो क्या उसका एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं? जी एफआईआर कौन दर्ज करेगा जब वही लोग हैं, सभी लोग एक ही तस्ते पर। सारी लोगों की मिली भगत है। तो क्या कही जा सकती है? नहीं मिली भगत से हो रहा है। हाँ, मिली भगत है तो क्या कहा जा सकता, जिसको न विधायक सुनता है न यहाँ के सांसद सुनते हैं, तो क्या कही जा सकती है? समस्याएं बहुत गंभीर है। बहुत गंभीर है। नौजवानों की समस्याएं किस तरीके की? यहाँ तो भुखमरी, मैं पहले बता दिया कि नौजवान तो बिल्कुल भुखमरी के कगार पर पड़ेंगे। अगली पीढ़ी तो हमारी बर्बाद होने जा रही है। हमारी फसल भी गई, अब हमारी नस्ल जा रही है। इसलिए हम लोग बर्दाश्त करने वाले अब नहीं है। अगली पीढ़ी से गाली नहीं सुनेंगे। हम चाहे कुर्बान हो जाएंगे लेकिन अगली पीढ़ी से गाली नहीं सुनेंगे। क्या लगता है कि यहाँ पे जब भयंकर मात्रा में या बहुत दिनों तक अगर यह आंदोलन चलता रहा तो राकेश टिकैत जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, सभी लोग आएंगे। किसान के जो नेता हैं पूरे भारत से हमको लगता है कि आने के लिए तैयार थे। मौसम ठंड के चलते सभी लोग नहीं पहुंचे, जनता भी कम पहुंची हुई है, नहीं तो यहाँ रोड तक जाम लग जाता। अभी कहाँ से लोग लगभग आए हुए हैं? हमारे लगता है कि 38 जिलों से और बाहर से, बनारस से सीलम झा जी हैं, अलीगढ़ से आए हुए हैं और पंजाब से आए हुए हैं, बलिया से भी आए हुए हैं। बलिया, अलीगढ़, पंजाब, जी जी, कई क्षेत्रों से। जी जी सर। राजकुमार जी नेताजी आए हैं? राजकुमार भगत जी हैं। जी सर, भारत जी, राजकुमार भारत जी आए हुए हैं? जी सर, जी सर। और भी तमाम लोग हैं जो अगर ये आंदोलन को सही तरीके से मुआवजा नहीं दिया गया, सही तरीके से लड़कों को रोजगार नहीं दिया गया, नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा, तब जाकर अगर सक्सेस हो पाता है तो यहाँ देश के सबसे बड़े नेता किसानों के राकेश टिकैत जी का भी आगमन होगा। जी सर, ये पूरा आश्वासन मिल चुका है। देश को हिला के रख देंगे अगर नहीं? जी, ये पूरा भारत स्तर पर होगा। ये पूरे भारत में इस तरह की नीति बनी हुई है कि हर जगह किसानों का आंदोलन चल रहा है। लूटपाट की समस्या बढ़ चुकी है। सिर्फ नाम का अन्नदाता हम लोग कहे जाते हैं। हर तरह से हम लोग को ठगा जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका, हम लोग का ठगने का काम हो रहा है। हमारे उपजाए हुए अन्न, हमारे उपजाए हुए दूध, हमारे उपजाए हुए फल सारे नेता खा करके और उनकी बच्चे गाल लाल किए हुए हैं, उनकी बीवी, और हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है डंडे से प्रताड़ित किया जाता है। अभी चूंकि ठंड का माहौल है फिर भी काफी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। आप कैमरा में थोड़ा पीछे घुमा करके लोगों को दिखाइए। आप काफी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। ठंड काफी ज्यादा है।